हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड एक्सरसाइज 1B को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला सवाल दिया है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यानी हमें सत्य और असत्य बताना है। तो पहले का पहला सवाल दिया है, तो बच्चों इसको हम हल करते हैं। देखते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। तो इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दिया है 4/5, यानी -4/5 दिया है। तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे -4/5, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4/5 हो जाएगा। बराबर दिया है -8/5। यदि इसके बराबर आएगा तो ये सत्य होगा, इसके बराबर नहीं आएगा तो असत्य होगा। तो इनके हर समान है तो इनका एलसीएम आ जाएगा 5। तो -4 -5 बराबर -8/5। तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन उनका जो चिन्ह है वो नहीं बदलता है। तो -4 कितना हो जाएगा, -8/5 बराबर -8/5। यानी LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, RHS। तो ये क्या है, सत्य है। ये कौन सा होगा, सत्य होगा। प्यारे बच्चों, पहले का दूसरा सवाल दिया है, -6/7 + 6 प्रमेय संख्या नहीं है। तो इसको हल करते हैं, प्रमेय संख्या है या नहीं है देखते हैं। तो -6/7 + 6, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 × 1 = 7, यानी -6 × 1 + 7 × 7 तो 6 × 7। तो 6 × 6 और इधर हो जाएगा हमारा 7 × 42/7। तो 42 में से 6 गए तो हमारे पास बचे कितने, 36। तो 36/7, 36/7 क्या है, प्रमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रमेय संख्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल दिया है, दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो इसको प्यारे बच्चों हम हल करते हैं। तो हम पहली संख्या मानते हैं 1/2 और दूसरी संख्या मानते हैं, यानी दो संख्याएं पूछ रहा है तो पहली संख्या 1/2 मानते हैं, दूसरी मानते हैं 2/3। तो इसको हम हल करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 6। 3 दूनी 6 तो 1 × 3 + 3 दूनी 6 तो 2 × 2। तो 3 × 1 = 3 और प्लस 2 दूनी 4/6। तो ये 4 × 3 = 7, 7/6 हो गया। अब इनका क्रम बदलते हैं, यानी इधर 2/3 इधर लिखा था तो हम क्या कर देंगे, 2/3 इधर लिख लेंगे और 1/2 इधर लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे हम तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3 दूनी 6 तो 2 × 2 प्लस 2 × 6 तो 3 × 1। तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 × 1 = 3/6। तो 4 × 3 = 7, 7/6। यानी ये भी 7/6 आ रहा और ये भी 7/6 आ रहा। तो संख्या बदलने पर क्या रहता है, योगफल वही रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पहले का चौथा सवाल दिया है, 3 प्रमेय संख्याओं का योगफल प्रमेय संख्या नहीं होता है। तो हम इसको हल करेंगे, देखेंगे कि प्रमेय संख्या होता है या नहीं होता है। तो क्या कह रहा है, 3 प्रमेय संख्याओं का योगफल। तो हम पहली मानेंगे 0, दूसरी मानेंगे 3/2 और तीसरी मान लेते हैं 1/2। अब इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 0 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, प्लस 3/2 और प्लस 1/2। जो इनका एलसीएम आएगा वह आ जाएगा हमारे पास 2। तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 × 2 प्लस
2 एक कम 2 तो 3 एक कम 3 और प्लस 2 एक कम 2 तो 1 गुणे 1। तो 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 एक कम 3 और प्लस 1 एक कम 1 बटे 2। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एक 4 4 बटे 2 तो 2 एक कम 2 2 दूनी 4। तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या पूछ रहा था कि 3 प्रमेय संख्याओं का योगफल प्रमेय संख्या नहीं है। तो भैया 2 आ रहा तो ये प्रमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों दूसरा सवाल दिया है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल प्रमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो दूसरे का पहला सवाल दिया है -3/4 ब्रैकेट के अंदर और 3। तो प्यारे बच्चों हम इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 3/4 लिखा है तो ब्रैकेट हट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा -3/4 और की जगह कितना आ जाएगा +3। हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो हल करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 एक कम 4 तो -3 एक कम 3 और प्लस 1 चक्कू 4 तो 3 गुणे 4। देखते हैं 3 एक कम 3 माइनस का प्लस 3 चक्कू 12 बटे 4। तो 12 में से 3 गए तो हमारे पास कितने बचे 9। काहे के बचेंगे प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो 9/4 हमारे पास बचा। तो 9/4 क्या है कह रहा है कि योगफल प्रमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो भैया हाँ ये प्रमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ परिमेय संख्या है, यानी इसका योगफल जो है वो क्या है प्रमेय संख्या है। प्यारे बच्चों दूसरे का दूसरा सवाल दिया है ब्रैकेट के अंदर -1 और ब्रैकेट के अंदर -2/3। तो हम इसको भी हल करते हैं। देखते हैं तो -1 इसके नीचे मान लेते हैं 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2/3 माइनस का 2/3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/1 और प्लस माइनस माइनस 2/3। इनका एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3 एक कम 3 तो -1 गुणे 3 और 3 एक कम 3 तो 2 गुणे 1 तो माइनस का 3 और 2 एक कम 2 माइनस के 2/3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 3 2 5 तो माइनस का 5/3। तो ये भी क्या है एक प्रमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों तीसरा सवाल दिया है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यानी हमें सत्यापित करना है, दोनों पक्षों को हल करना है फिर उसे सत्यापित करना है, यानी LHS बराबर RHS निकालना है। तो हल करेंगे इसको। तो प्यारे बच्चों कितना दिया है ब्रैकेट के अंदर -5/8 प्लस माइनस माइनस होता है 9/13 बराबर माइनस का 9/13 और प्लस माइनस माइनस 5/8। तो इनका एलसीएम निकालेंगे 8 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 13 कटेगा नहीं तो 13 ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 दूनी 4 13 उतार लेंगे। फिर 2 एक कम 2 तो और 13 एक कम 13। तो हमारे पास एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 13 8 104, यानी हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 104 आ जाएगा। तो 13 8 104 तो यहाँ पर -5 गुणे 13 माइनस 13 8 104 तो 9 गुणे 8 बराबर इसका भी 104 आएगा एलसीएम। तो 13 8 104 तो 9 गुणे कितना आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 5 गुणे 13 8 104 तो 13। तो 13 × 5 = 65 माइनस का 9 9 × 8 72
बटे 104। इसको देखते हैं तो माइनस का 9×72 13×5 = 65 बटे 104। तो इसको जोड़ते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो 5 2 7, 5 2 7 और 7 6 13। तो 137 बटे 104 बराबर, इधर देखते हैं तो 5 2 7 7 6 13, तो माइनस 137 बटे 104। तो LHS बराबर RHS। तो हमारा क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। प्यारे बच्चों, तीसरे का दूसरा सवाल दिया है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7/12 बराबर ब्रैकेट के अंदर -7/12 प्लस 3। इसको सत्यापित करना है तो हम इसको सत्यापित करेंगे। तो 3 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7/12 बराबर -7/12। और ये हमारे पास कितना है, +3। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इधर भी 1 मान लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 12। तो 12 1 कम 12, तो 3 गुणे 12 माइनस 12 1 कम 12, तो 7 गुणे 12, 7 गुणे 1, सॉरी 7 गुणे 1। इधर देखते हैं तो इसका एलसीएम 12 आएगा। तो 12 1 कम 12, तो माइनस 7 गुणे 1 प्लस 1, 12 1 कम 12, तो 3 गुणे 12। तो 12 3 36 माइनस 7 1 कम 7/12। इधर देखते हैं तो -7 1 कम 7 और प्लस 12 3 36/12। तो 36 में से 7 गए तो हमारे पास बचे 29, प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो 29/12 बराबर 36 में से 7 गए, इधर भी प्लस के 29/12 बचेंगे। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा 29/12 बराबर 29/12। तो LHS बराबर क्या है हमारे पास, RHS है। ये भी क्या हो गया, हमारा सत्यापित हो गया। प्यारे बच्चों, तीसरे का तीसरा सवाल दिया है ब्रैकेट के अंदर -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद प्लस 7/-16 ब्रैकेट बंद बराबर -4/7 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस 7/-16। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको सत्यापित करते हैं। तो हम पहले बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। तो -4/7 प्लस 1/4 इसको हल करेंगे। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 7/-16 बराबर, इसको लिख लेते हैं इसे 4/7 प्लस 1/4 प्लस माइनस माइनस 7/16। अब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 7 चौक 28। हमारे पास कितना आ जाएगा एलसीएम, 28 आ जाएगा। तो 7 चौक 28, तो -4 गुणे 4 प्लस 4 7 28, तो 1 गुणे 7 ब्रैकेट बंद प्लस हमारे पास क्या है 7/-16 बराबर -4/7। अब इसको हल करेंगे तो इसका भी एलसीएम आएगा हमारे पास 16। तो 4 चक्कू 16, तो 1 गुणे 4 और माइनस 16 एकम 16, तो 7 गुणे 1। तो 4 चक्कू 16 प्लस 7 एकम 7/28 प्लस माइनस माइनस 7/16 बराबर -4/7 प्लस 4 एकम 4 माइनस 7 एकम 7/16। 16 में से 7 के कितने बचे, 9 7 16, तो हमारे पास बचे -9/28
माइनस का 7/16 बराबर -4/7 प्लस, तो यहाँ पर 7 में से 4 के बच्चे हमारे पास माइनस के 3/16। तो हम देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं। तो 9/28 माइनस 9/28 माइनस 7/16 बराबर -4/27 प्लस माइनस माइनस 3/16। अब 28 और 16 का हम क्या कर लें, एलसीएम निकाल, लासा निकाल लें। तो 14 दूनी 28, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 7 एक कम 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ती 112। तो हमारे पास एलसीएम आएगा, वो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो 28 चक्कू कितना होता है, 112 होता है। तो -9 गुणे 4, अब 16 सत्ती 112 होता है, तो 7 गुणे 7 बराबर, इसका जो एलसीएम आएगा 16 सत्ती 112, इसका भी आएगा 112 एलसीएम। तो 16 सत्ती 112, तो -4 गुणे 16 माइनस 16 सत्ती 112, तो 3 गुणे 7 गुणा करेंगे, 9 चौक 36 माइनस 7 सत्ती 49/112 बराबर 16 चक्कू 64 माइनस का 16 चक्कू 64 और 7 तियाँ 21, तो माइनस का 21/112। अब माइनस माइनस जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो 9 6 15 के 5 और 3 और 4 7 और 1 8, तो -85/112। इधर देखते हैं क्या आएगा, तो 4 1 5 और 6 2 8, यानी -85/112। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS बराबर RHS। ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। प्यारे बच्चों, चौथा सवाल दिया है, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A + B बराबर -15/11 हो तो B + A ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, A + B बराबर -15/11। तो A + B यानी हम माने तो A मतलब 1 और B को माने 2, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। इधर इसकी संख्या बदल दें, यानी B + A कह रहा, तो B हमारे पास क्या है, लिया था हमने 2 और प्लस A कितना लिया था 1, तो इनको भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो हल बराबर हम लिख सकते हैं कि -15/11, यानी संख्या बदलेंगे तो योगफल हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। प्यारे बच्चों, पांचवा सवाल दिया है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखो दिया क्या है, रिक्त स्थान प्लस ब्रैकेट के अंदर -12/7 ब्रैकेट क्लोज बराबर -12/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/-11। तो इधर ये दिया है लेकिन इधर 5/-11 दिया है लेकिन इधर नहीं दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगी 5/-11। फिर दूसरा सवाल में देखो क्या दिया है, तो -10 इधर दिया है, -7/12 दिया है, उधर 5/6 दिया है लेकिन इधर 5/6 दिया नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो छठा सवाल है वो कह रहा है कि सरल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, छठे का पहला सवाल दिया है 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -8/9 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट के अंदर 5/8। तो हम इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हल करते हैं। तो देखेंगे 3/4 और प्लस माइनस -8/9 प्लस 5/8। तो हम करते क्या है, इनका एलसीएम निकालते हैं, 4 और 9 और 8 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 4 दूनी 8,
दो एक कम 2, 9 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब हमारे पास कितना बचा 9, तो 9 किससे कटता है 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9, अब 3 एक कम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी हमारे पास जो लासा आएगा कितना आएगा 72 आ जाएगा। तो देखते हैं कि 4 का पाड़ा पड़ो कि 72 से ज़्यादा ना, तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 18, 18 चक्कू 72, तो 3 गुड़े 18 माइनस 9 72, तो 8 गुड़े 9 नहीं 8 गुड़े 8 9 72, तो 8 गुड़े 8 प्लस 9 72, तो 5 गुड़े 9। तो इसको हल करेंगे तो 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 54 माइनस 88 64 और 5 9 45 बटे 72। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये जुड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा घटेगा। तो हम इसको जोड़ते हैं, 5 4 9 और 5 4 9 माइनस 64 बटे 72। अब इसको क्या करें घटा लें, तो 9 में से 4 गए तो हमारे पास कितने बचे 5, यहाँ 9 में से 6 गए तो बचे कितने 3, तो हमारे पास 35 बटे 72 बचा। आंसर यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, छठा का दूसरा सवाल दिया है -9 बटे 10 प्लस 22 बटे 15 प्लस 13 बटे -20। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। तो हल करते समय हम क्या करें, इसको पहले लासा निकालें, चाहे सही से लिख लेते हैं। तो 9 बटे 10 प्लस 22 बटे 15 प्लस माइनस 13 बटे 20। तो हम क्या करें, इसका लासा निकाल लें। तो 10 दिया है, 15 दिया है और कितना दिया है 20 दिया है, तो इसका हम लासा निकालेंगे। तो 5 दूनी 10, 15 कटेगा नहीं, 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 15 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। अब 3 से काटते हैं, 3 15 और 5 एक कम 5, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। तो हमारे पास जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 10 छंगा 60, तो 6 है तो -9 गुड़े 6 प्लस 15 चक्कू 60, तो 22 गुड़े 4 और 20 तिया 60, तो 13 गुड़े 3। अब इसको क्या करेंगे, 9 का गुणा 6 बार, तो 9 छंग 54 माइनस का 54 और 22 चक्कू 88 और 13 तिया 39 बटे 60। अब ये है माइनस का, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। तो 9 4 13 के 3 और कितना हो जाएगा 5 3 8 1 9 माइनस का 9 प्लस 88 बटे 60। अब 93 में से 88 गया तो हमारे पास कितना बचा 5, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बटे 60। तो 5 एक कम 5 और 12 पंचे 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बटे 12। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, 7वां सवाल दिया है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो सवाल 7वें का पहला प्यारे बच्चों सवाल दिया है 3 बटे 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर -5 बटे 14 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट के अंदर 11 बटे 14 ब्रैकेट बंद। तो हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 3 बटे 7 कितना लिखा है 3 बटे 7 प्लस माइनस माइनस 5 बटे 14 प्लस माइनस माइनस 11 बटे 14। तो 7 और 14 का जो एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा, तो 7 कटेगा 2 से नहीं, तो 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा 2
7 एकम 7, तो 2 से 14 कितना आएगा एलसीएम हमारे पास 14 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो 3 गुणे 2 माइनस 7 एकम 7, तो 5 गुणे 1 माइनस 14 एकम 14, तो 11 गुणे 1, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 11 एकम 11 बटे 14। तो ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 6 और 11 5 16 बटे 14, तो 16 में से 6 गए तो हमारे पास कितना बचा माइनस का 10 बटे 14, तो ये कट जाएंगी, तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -5 बटे 7। तो प्यारे बच्चों 7वें का दूसरा सवाल दिया है, तो इसको हम हल करेंगे। तो कितना दिया 2 बटे 5, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 4 बटे 5 प्लस माइनस माइनस 2 बटे 3, 5 और 3 का लसा आता है 15, तो 5 3 15, तो 2 गुणे 3 और 3 15, तो 8 गुणे 5 माइनस का 5 3 15, तो 4 गुणे 3 और माइनस का 3 15, तो 2 गुणे 5, सभी गुणा करते 3 दूनी 6 प्लस 8 पंच 40 माइनस 3 चक्कू 12 माइनस 5 दूनी 10 बटे 15, तो 40 और 6 46 हो जाएगा, और ये माइनस के 12 और 10 माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता, तो 12 10 22 बटे 15, तो 46 में से 22 गए तो 4 में से 2 गया, तो हमारे पास 6 में से 2 गया तो बचे हमारे पास 4, और 4 में से 2 गया तो हमारे पास बचे 2 बटे 15। अब 3 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 8 24 और 3 15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 बटे 5 आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।